हेलो, की हाल छे अहाँ सब गोटा के? बढ़िया छी। जल्दी बताओ अहाँ सब बढ़िया छी? प्रणाम सर, सब गोटा के प्रणाम। अहाँ सब गोटा नीक छी? मन लगा के पढ़ाई कर रहल छी? हाँ या ना? चलो हम सब गोटा लाइव आबि चुकल छी। अहूँ सब गोटा क्लास में जुड़ जाओ और क्लास के शुरू करै छी। आइ अपना सब गोटा जे पढ़बै क्लास 10मा के मैथिली के गद्य खंड के अंतिम चैप्टर छी। गद्य खंड के अंतिम चैप्टर आइ अपना सब गोटा पढ़े वाला छी। ठीक है, एक बेर जल्दी से बताओ हमार आवाज ठीक आबि रहल अछि? आवाज क्लियर आबि रहल अछि? वीडियो क्लियर आबि रहल छै? हाँ या ना? जल्दी बताओ। हेलो, सब गोटा के प्रणाम। हाँ हाँ भैया ठीक छै। एक बेर अहाँ सब बताओ आइ अपना सब गोटा की पढ़े वाला छी? अगर अहाँ सब बोर्ड पर देख रहल छियै, एक बेर बताओ आइ अपना सब गोटा की पढ़बै? क्लास 10मा के अपना सब गोटा आइ पढ़बै क्लास 10मा के मैथिली। मैथिली के 12वां चैप्टर जे गद्य खंड के अंतिम चैप्टर छै और एहि चैप्टर के नाम छै भैर छिपा भात। की नाम छै? भरी छिपा भात। अहाँ सब गोटा बताओ जल्दी से, भैर छिपा भात कहियो खेने छी? हाँ या ना? अहाँ सब जल्दी बताओ, भैर छिपा भात कहियो खेने छी? हाँ या ना? जल्दी बताओ। नहीं, कहियो नहीं खेलाऊं। अच्छा, भैर छिपा भात के मतलब बुझलिए? भैर मतलब की भेले? भरल, पूरा भरल। छिपा मतलब थाली, भात मतलब चावल, यानी पूरा चावल भरल छै, है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग सब गोटा के, गुड मॉर्निंग। रोज खेने छी, बहुत सुंदर। आई चलू एक बेर और अपना सब गोटा भैर छिपा भात खाए वाला छी। आई अपना सब गोटा भैर छिपा भात खाए वाला छियै, लेकिन भैर छिपा भात खाए से पहले अपना सब गोटा ई जान ली ई भैर छिपा भात बनेलकै के? भैर छिपा भात खाए से पहले अपना सब गोटा ई जान ली ई भैर छिपा भात बनेलकै के? ठीक है, यानी कहे के मतलब ए चैप्टर में अपना सब दूगो चीजन में पढ़े छे और ए चैप्टर के शो पढ़बे। और ए चैप्टर में जे भैर छिपा भात बनेलकै के उ बनेने छे लेखक। ये बनेने छे लेखक। हाँ, छोटा चैप्टर है, बहुत जल्द खत्म हो जाते, एकदम बढ़िया से अहाँ सब ध्यान से देखियो। हाँ, विभा रानी, यानी भैर छिपा भात जे छे ई कौन सा विधा छे? त ई कथा छे बुआ। कथी छे? कथा। फिर बताओ, भैर छिपा भात कौन सा विधा छे? त ई कथा छे, याद रखब। और ए कथा के लेखक छे विभा रानी। के छे? विभा रानी। तो सर्वप्रथम अपना सब गोटा लेखक विभा रानी के बारे में जानबे। सर, मैथिली में मिथिला विभूति आज भी है, इतना बहुत ही है। वो भ जेते, मिथिला विभूति भ जेते, अहाँ चिंता नहीं करू ना। बहुत छोटा अध्याय छे, उ सब बहुत कम चैप्टर थे, 7 8 चैप्टर छे, खत्म कर देब 2 से 3 क्लास में। जे मैथिली विभूति मिथिला विभूति है अहाँ के बहुत 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाते, अहाँ वाला चिंता नहीं करू। मेन छे एकरा पढ़ू, एहि के बाद पद्य खंड छे देखबे, नहीं होते तो पहले मिथिला विभूति शुरू कर देबे, ठीक है ना? देख लीजिए, पहले वो तो वह शुरू कर, ठीक है? चलो आगे बढ़े छी। देखियो, आप एक बार पढ़ाई करू ध्यान से, समय बर्बाद नहीं करू। त की छे? लेखिका के परिचय अपना सब, लेखिका यानी हम सब लेखिका, लेखक से लेखिका, चूंकि यहाँ जे लेखक छे वो स्त्री छे, ते द्वारे हम मतलब लेखिका देने छे, यानी लेखिका के परिचय। अहाँ सब गोटा चाय पीबे? एक बार बताओ, भात खाए से पहले अहाँ सब गोटा चाय पीबे? हाँ या ना? चाय के सब पियो? चाय पिए के लिया पियो सबसे पहले? नहीं, अब नहीं पिया, जूठा हो गल छे। दै छी हो, पीडीएफ तो दै छिए। हाँ, टेलीग्राम में नहीं जुड़ल होबे। टेलीग्राम में छिए जुड़ल तो ओता आके पीडीएफ भेट जात। क्लास खत्म भेला के बाद तुरंत पीडीएफ भेज दै छी हम। चलो देखियो,
चलो अपना से गोटा ध्यान दियो। तो लेखिका के परिचय देखिए। लेखिका यानी विभा रानी। विभा रानी के जन्म कहिया भेले 1959 ईस्वी में। कत्ता भेल छले? मधुबनी में ही भेल छले, यानी मधुबनी के ही अस्थायी निवासी छलखिन। विभा रानी जे छलखिन मधुबनी के ही अस्थायी निवासी छलखिन। ध्यान से सुनबे। तो विभा रानी के जन्म 1959 में मधुबनी में भेल छले। और अहाँ एगो चीज गौर करबे, लगभग अहाँ सब चैप्टर बहुत कुछ पढ़ लिया, एगो चीज गौर करबे, अधिकतर लेखक जे छे ना अहाँ के मधुबनी जिला के, अधिकतर लेखक अहाँ के मधुबनी जिला के छे, बड़ा गर्व के बात छे। देखियो आगे। तो 1959 में मधुबनी जिला में मधुबनी में इनकर जन्म मिले और ओते के अस्थायी निवासी, शादियों हो गए मधुबनी में, यानी शहर में ही, मधुबनी में ही उनकर, मधुबनी जिला में, मधुबनी शहर में ही उनकर शादियों भेले और ओते के अस्थायी निवासी हो गए। ठीक है, चल नहीं आया सर, एल होते अहाँ देखबे एकटा लिंक होते, सुनबे, टेलीग्राम में एकटा लिंक भेजने होवे, ओई लिंक पर क्लिक करबे ना तो अहाँ के पूरा पीडीएफ खुल जात, बुझलिए। एक लिंक के माध्यम से पीडीएफ जाय छे टेलीग्राम में, वो लिंक के अहाँ क्लिक करबे वो पूरा पीडीएफ खुल जात। हाँ हाँ 10 के भेजने छे, कोर्स देखबे अहाँ से गोटा। चलो पेशा देखियो, विभा रानी करे की छले? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जकरा अहाँ सब आईओसी कहे छे, पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में छे, उनकर उप प्रबंधक के रूप में कार्यरत छथि। यानी अभी फिलहाल में विभा रानी जे छे अहाँ के वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में जे संस्था छे, कॉर्पोरेशन छे, ओकर उप कथी छे? उप प्रबंधक, यानी प्रबंधक मतलब होय छे मैनेजर, तो उप मैनेजर के पद पर ई काम कर रहल छे अभी। ठीक है, बात समझ गेलिए? एते तो अभी की सब जानलिए? भैर छिपा भात के लेखक के छे, लेखक छे विभा रानी। भैर छिपा भात कौन सा विधा छे? तो ई छे आगे कथा। ओई के बाद अपना सब गोटा की देखलिए, विभा रानी के जन्म कत्ता भेले? तो 1900 कत्ता भेले? तो भेले मधुबनी में। कहिया भेले? तो 1959 में भेले। ठीक है ना। काम की करे छथिन, यानी पेशा की छे? अभी फिलहाल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में पश्चिमी क्षेत्र में छे, मुंबई में ई उप प्रबंधक के रूप में कार्यरत छथिन। ठीक है, बात समझ गेलिए? एमे ककरो दिक्कत? चलो आगे बढ़े, बहुत सुंदर, आगे देखियो। कथा संग्रह, हिनकर एगो कथा संग्रह छे जे बहुत फेमस भेले, क्योंकि मान लिए काम तो करते छथिन लेकिन इनका साहित्य लिखे में बहुत मन लगे छे। ठीक है, यानी बचपन से ही रुचि छले। तो इनकर एकटा कथा छे, खो सह निकसत, खो संग निकसत, ई कथा छे जे बहुत फेमस भेले। तो याद रखब, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछत कि खो संग निकसत कथी छे? कथा संग्रह छे। इनकर लेखक के छे? तो विभा रानी। याद रखबे, याद रखब सब गोटा, याद रखब सब गोटा। खो संग निकसत कथा संग्रह के लेखिका के छे? तो विभा रानी छे। ठीक है, ओई के बाद ई अनुवादक रूप में सेहो काम करे छे, यानी अनुवाद सेहो करे छे। अनुवाद बुझिए, ट्रांसलेट, जना अपना सब करे छे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर लै छे, हिंदी से इंग्लिश कर लै छे, ओनाहिते ई विभा रानी जे छे ना कन्यादान के लेखक। कन्यादान एकटा मैथिली छे, अहाँ के मैथिली में एकटा कथा छे, मान लिया वो कन्यादान के लेखक जे छे वो छे हरिमोहन झा। याद रखब, एग्जाम में पूछत क्वेश्चन, कन्यादान के लेखक के छे? हरिमोहन झा। कन्यादान के लेखक हरिमोहन झा। और हरिमोहन झा के द्वारा जो कन्यादान लिखल छे, कि कन्यादान के हिंदी में अनुवाद करे छे के? विभा रानी। याद रखबे, एकदम बढ़िया से याद रखो, ध्यान से सुनियो। कन्यादान के लेखक के छे? हरिमोहन झा। और अई कन्यादान के हिंदी में अनुवाद कर दै छे के? अनुवाद कर दै छे? अनुवाद कर दै छे विभा रानी। बुझ गेलिए? एकटा चीज ये समझ लियो, बहुत सुंदर। दोसर, राजा पोखर में कतेक मछली, राजा पोखर में कतेक मछली के लेखक छे अहाँ के? प्रभास कुमार चौधरी। ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछत, एकदम बढ़िया से याद रखो। ठीक है, राजा पोखरी में कतेक मछली के लेखक छे? के छे? प्रभास कुमार चौधरी। के छे? प्रभास कुमार चौधरी। और इनकर द्वारा जो ई कथा लिखल छे, कर हिंदी में अनुवाद कर दै छथिन के? कर दै छथिन विभा रानी। के करै छथिन? विभा रानी। तो ई विभा रानी के अहाँ के जानकारी छे। ओई के बाद और समझियो, ओई के बाद और की? अवार्ड जानी छे, पुरस्कार, सम्मान। तो इनका डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ सम्मान छे,
एक पुरस्कार के नाम छे जेकर नाम छे डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ सम्मान से भेटल छे इनका। घनश्याम दास सरारफ नामक अवार्ड सेहो भेटल छे और साहित्य साथे साथ साहित्य सम्मान सेहो भेटल छे इनका। बताओ एते समझ में आयल। ई छे अहाँ के लेखिका के बारे में जानकारी। अगर एग्जाम में पूछल जात लेखिका से संबंधित पूछले जाय छे, ऑब्जेक्टिव ज्यादातर जे होय छे ना वो अहाँ के लेखक से संबंधित होय छे। बुझलिए तो एकदम बढ़िया से ध्यान रखो। कथी से पढ़ ली अपना सब गोटा। धैर्य छिपा भात ई छे कौन सा विधा छे, ई छे अहाँ के धैर्य छिपा भात जे छे ई छे, सुनियो धैर्य छिपा भात जे छे ई कथी छे, ई छे अहाँ के कथा। एई कथा के लेखक के छे विभा रानी। विभा रानी के जन्म कत भेले, तो जन्म भेले मधुबनी में। कहिया जन्म भेले एक बार बताओ, कहिया जन्म भेले 1959 में जन्म भेले। ठीक है, 1959 ईस्वी में जन्म भेले। ओई के बाद इनकर द्वारा कुछ कथा संग्रह छे जो बहुत फेमस भेले, ओकर नाम छे खो संग निकसत। ओई के बाद कन्यादान नामक जे कथा छले उनकर लेखक छले हरिमोहन झा। उनकर कन्यादान नामक जे कथा छले ओकरा अनुवाद कर दै छे, ट्रांसलेट कर दै छे हिंदी भाषा में विभा रानी। राजा पोखर में कितने मछली ओकर लेखक छले अहाँ के प्रभास कुमार चौधरी। इनकर द्वारा जे लिखल ई कथा छे ओकर उपन्यास छे, ओकर उपन्यास के जे छे ना हिंदी में अनुवाद कर दै छे विभा रानी। अवार्ड सेहो मिले छे इनका। बताओ एते बात समझ में आबि गेल। अहाँ सब ई जान गेलिए तो भैर छिपा भात बनेलकै के, ई तो बुझ गेलिए। अब खियाबै के छे। अहाँ सब खेबै भैर छिपा भात, जल्दी बताओ। अहाँ सब गोटा भैर छिपा भात खेबै? जी सर। खेबै तो चलो, जे सब खाय ला तैयार छी भैर छिपा भात वो सब अब खानाई शुरू करू। चलो अपना सब गोटा कनी देखिए कनी। अच्छा पहले चैप्टर में अपना सब गोटा के की पढ़े के छे तो देखियो। ऐसे प्रस्तुत कथा में भारतीय जनजीवन के यानी भारत के जे जनजीवन छे, लोग के जे जनजीवन छे, दयनीय दशा के, दयनीय मतलब बुरा स्थिति जे होय छे, दशा के एक गोट मार्मिक चित्र उपस्थित करते छे। एकदम मार्मिक ढंग से बतायल गेल छे ई चैप्टर में। कहै छे हमरा लोकनिक समाज में कतेक गोटे एहन भाग अछि नहीं जकरा भैर पेट भोजन भाग्य नहीं में नहीं लिखल छे। यानी हमरा लोकनि में समाज में एहन कितने लोग छे जकर एते भाग खराब है, एते किस्मत खराब है जकरा भैर पेट भोजन यानी कहे छे भैर छिपा भात यानी भैर पेट भोजन नसीब में नहीं लिखल छे। रोज भैर पेट भोजन नहीं क पाबै छे। हमरा समाज में एते बहुत लोग छे किस्मत के खराब। कहे छे देखियो, कहे छे ओ दिन रात काज करे छे। अहाँ जानै छिए कि ओ दिन रात काज करे छे, मुदा अन्नक बिना ओकर बाल बच्चा भूखल रहे छे। अन्न के बिना, खाना के बिना ओकर बाल बच्चा भूखल रहे छे। भैर छिपा भातक दर्शन ओकर लेल दुर्लभ अछि और भैर छिपा भात जे छे ना ओकरा लेल दुर्लभ छे। एगो सपना छे कि भैर छिपा भातो मिलत आ भैर पेट भोजनो खाएब। समाज में एहन बहुत तरह के लोग अहाँ के मिल जात गांव समाज में। बुझलिए एते बात समझ में आबि गेल सब गोटा के, हाँ या ना? समाज में एते अहाँ के बहुत सारा लोग मिलत जकरा भैर पेट भोजन नसीब नहीं होय छे। भैर पेट भोजन नसीब नहीं होय छे। समाज में अहाँ के बहुत सारा लोग मिल जात। बुझलिए? हाँ, वो सब अगर मान लिया बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करे छी, माँ तो देखते हो कि माँ अहाँ के पिता कितने मेहनत करे छथिन नहीं, और फिर भी बहुत सारा कमी अहाँ और के रह जात हो अहाँ के ख्वाहिश या अहाँ के ख्वाहिश तो माँ बाप पूरा कर देत होत, लेकिन देखते हुए अहाँ के जे माँ मम्मी छे पापा छे उनकर बहुत सारा जे अपन सपना होय छे ख्वाहिश होय छे वो पूरा नहीं कर सके छे। समाज में एहन अहाँ के बहुत लोग मिल जात। यह चीज ए चैप्टर में अपना से गोटा पढ़े के छे। भैर छिपा भात के माध्यम से एक गरीब जे कहे छे एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब परिवार के बारे में जानबे जकरा भोजन नसीब नहीं होय छे, भैर छिपा भात तक नसीब नहीं होय छे। ठीक है, तो अहाँ सब तैयार भ जाओ। अब शुरू करे छी कथा। कथा शुरू भ रहल छे, चुपचाप बैठ के सुनो। बुझलिए ना, कथा सुनल जाय छे, एकदम बढ़िया से सुनब सब गोटा। अब देखियो कथा में शुरू करी। लेखिका की कही छे से देखियो। तैया हमरा देखिते ओ कहली जका ओइली जका, देखियो की कहे छे
तैया हमरा देखिते ओ कोयली जका कुहिक उठली। ओकर आंखक कटोकोटर में एगो चीज क्षण द समा गेलै। राति रानी सब सन गंध सँ विझैत ओकर मौन भोरका पूर्वा सँ सिहकैत देह जका भुलैक गेलै। बोली में चीनी मिलबैत बाजिल छल, कहिया एलौं, कहिया एलौं। देखियो विभा रानी जे लेखिका छथिन, ई अहाँके सुनू ना, एक बेर विभा रानी जे लेखिका छै, नया नया विवाह होइ छै। विवाह भेला के बाद जब वो अपन ससुराल जाय छै ना, तो ससुराल जाय छै, फिर ससुराल के बाद फिर वापस फिर जाय छै। तो जाइते छै तो तखनते जे एई चैप्टर के जे मेन नायिका छै, मेन हीरो कह सकै कोनो फिल्म होइ छै ना, ओकर मेन हीरो होइ छै। ओई तरह से एई चैप्टर के मेन नायिका जे छै ना, एगो बतहिया छै, गांव घर के एगो बतहिया महिला छै। तो उ अहाँ के लेखिका के देख क एकदम सिहरत भ के देख के लेखिका के कहे छै, कहिया एलौं, यानी विभा रानी के कहे छै, कहिया एलौं। बुझलिए? देखियो गाम घर में, यानी गांव घर की बात छै, गांव घर में प्रसिद्ध छै कि जे बतहिया लोंगिया मिर्चाई छै। गांव घर में कहले छै कि जे बतहिया छै ना, एगो लोंगिया मिर्चाई जाने छै ना, एकदम भयंकर। नहीं तो कहीं छै गांव घर में प्रसिद्ध छै कि जे बतहिया लोंगिया मिर्चाई छै, किंतु बेर कुबेर ओ गुड़क भेली ब जाइत छै, अनमन वह फकरा जका, जेमरे देखलौं खीर तेमरे बैसलौं फिर। यानी बतहिया गांव घर में, यानी गांव घर में लोग सब कहे छै ई एकदम लोंगिया मिर्चाई है। यानी अहाँ के ई एते तेज तराक छै, आगे बताएब में कि बतहिया के बारे में बतायल जाय छै। ई जे बतहिया छै ना, एकदम लोंगिया मिर्चाई छै। लोंगिया मिर्चाई मतलब बहुत तेज तराक छै, एकदम तेज तराक, अहूं के बेच देत, एते तेज तराक छै। ई गांव घर में लोग सब एना बजे छै इनका बारे में। कहे छै देखियो ई अपने आप के माने एना अहाँ के मिला के बात करत ना, कि जेमरे ओकरा फायदा मिलले ना, उमरे उ चल जाय छै ना, बुझियो। ते दुआरे कहल गेलै, जेमरे देखली खीर तेमरे बैसली फिर। यानी जेमरे एकरा नीक बुझेले, जेमरे एकरा फायदा बुझेले, उमरे जाके बैठ जाय छै। के बतहिया देखियो की कहे छै, रामपट्टी वाली, ये वाली रामपट्टी गांव छै, और गांव के रहे वाली जे महिला छै, उनकर नाम छै रामपट्टी वाली। लेखिका कहे छै, रामपट्टी वाली कहैत छले, दुल्हीन अहाँ एकर बात में नहीं आयब। रामपट्टी वाली लेखिका जे विभा रानी छै, उनका कहे छै, दुल्हीन अहाँ ई बतहिया के बात में नहीं आयब। ई तो अहाँ से मीठ मीठ बतिया क तेहन नहीं छुरी चलाओ जे अहाँ बुझबो नहीं करबे। यानी अहाँ से मीठ मीठ यानी निक निक बोली अहाँ के सुना सुना के अहाँ के ठग लेत, अहाँ बुझबो नहीं करबे कि अहाँ के ठग लेलक। तै दुआरे ए बतहिया के बात में नहीं आब। ई बात के कहे छै, रामपट्टी वाली कहे छै। बताओ इतने समझ में आयल? एक बार हाँ या नहीं बताओ जल्दी। ई चीज जे बतेलौं अहाँ के समझ में आयल या नहीं, जल्दी बताओ तो एक बार कमेंट करू तो सब गोटा, हाँ या ना कमेंट करू। एक समझ में आयल तो एक, नहीं आयल तो दो, जल्दी बताओ। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी एक बार और सुनियो, विभा रानी नवतुरिया महिला छै, अपन सासुर अबै छै। सासुर अबै छै त बतहिया जे छै विभा रानी के कहे छै, कहिया एलौं, नहीं तो कहिया एलौं, ई सब बात चलते रहे। यानी शुरू में कनी बतहिया के बारे में बतल के, गांव घर के लोग कहे छै एकरा लोहिया मिर्चाई छै, नहीं ई एते तेज तराक छै कि अहूं के बेच देत। ओई के बाद अतः रामपट्टी वाली के कहानी अबै छै। रामपट्टी वाली विभा रानी के कहे छै, दुल्हीन अहाँ ई बतहिया के बात में नहीं आयब। ई अहाँ के मीठ मीठ बात क के, अहाँ संगे मीठ मीठ बात क के एहन छुरी चलात कि अहाँ बुझबो नहीं करबे। ई रामपट्टी वाली कहे छै। देखियो हरिपुर वाली आब छै दोसर छै, आब दोसर गांव घर में जो महिला सब होइ छै से दोसर कहे छै हरिपुर वाली। हरिपुर वाली समर्थन करैत बाजल छली, हाँ सत्य। अब हरिपुर वाली कहे छै समर्थन, यानी रामपट्टी वाली के साथ दैत कहे छै, हाँ सत्य
अहाँ के तो उ सोझे सोझे हाट में बेचत, हाट में यानी बाजार में, यानी हरिपुर वाले को है अहाँ एहन इनके तो सोझे बाजार में जाके बेचती बतैया, बुझलिए। चले चले आओ तो फिर कहबो करो जे हम कहाँ कुछ केलौं, यानी अहाँ के बाजार में लो जाके बेचो देत आ कह तो हम कहाँ कुछ केलौं। के कहै छै हरिपुर वाली कहै छै ककरा, लेखिका विभा रानी के कहै छै। बतैया के बारे में लोग ओकरा जानकारी दे रहल छै, ब्रह्मपट्टी वाली हरिपुर वाली सब बतैया के बारे में जानकारी दे रहल छै, ठीक है। देखियो कहाँ दिन कहै छै, कहाँ दिन बतैया के नाम जन्मे से इहा छले, यानी ई महिला सब कहै छै कि कहाँ दिन यानी सुनै में आलन कि बतैया जे छै एकर नाम बचपने से बतैया छै। किया बतैया छै, एना ओ अपन नाम फुलेश्वरी बतौने छली। अब बताओ बतैया के नाम की छे, फुलेश्वरी, याद रखबे ऑब्जेक्टिव में पूछत, बताओ बतैया के नाम की छे, फुलेश्वरी, की नाम छे फुलेश्वरी, याद रखबे। फिर बताओ बतैया के की नाम छले, फुलेश्वरी, बतैया अपन नाम की बदल के फुलेश्वरी, लेकिन जना की बुझे सुने मिले हन कि बतैया के नाम बचपने से बतैया छले, बुझ गेलिए, याद रहा। देखियो अच्छा मुदा लटपटाइत बोली अलबटा हचाइल, देखबे गांव घर में जेना बोली कनी फंसे छे तोतरा के बाजे छे, अलबटा के तरह नहीं बकलेल ढकलेल के तरह चले छे, तई दुआरे इनकर नाम रख देल गेल छे बतै, की नाम रख देल गेल छे, बतैया। हाँ सब खत्म हो जेते, ओते अरे बहुत टाइम छे, 1 जनवरी बड़ भ गेले बुआ, एते दिन पर भी मैथिली पहले खत्म करे के छे। दिसंबर 15 आई क्या तारीख छे, 2 छे ना, बहुत जल्दी। अब 10 दिन में तू हमरा 10 दिन दे, 10 दिन 10 गो चैप्टर खत्म करबो, ठीक है ना। आई के बाद जे है ना 10 दिन में 10 गो चैप्टर, गद्य खंड में समय लगे, पद्य में समय नहीं लगे छे, ठीक है ना। तू चिंता नहीं कर। अब देखी ओना बतैया के नाम की छे, फुलेश्वरी छले, कहै छे गांव बचपन से ही गांव के लोग सब एकर नाम बतैया रख देने छे, क्या रख देने छे कि अलबटा हजाहे चले छे, अलबटा अलबटा ककरा कहै छे, जे बकलेल है, ढंग से नहीं चलल, ढंग से नहीं बाजल, बोली फंसे छे, तोतराई छे, ते द्वारे लोग एकरा बतैया कहै छे, ठीक है ना। आगे देखियो कहै छे ओ तोतरा के अपन टोलक गाथा सुनबैत अछि, यानी तोतरा के कनी हकला के तोतरा के गांव के कहानी सुनबै छे, किनका, लेखिका के, एहन लोकक जकर हम नामो नहीं जानै छी। अब नवतुरिया कनिया छे विभा रानी, उ बतैया आबि के लेखिका के विभा रानी के कहानी सुनबे छे, गांव घर के कहानी सुनबे छे। अब एहन लोग के कहानी सुनबे छे जकरा उ चिन्हबो नहीं करे छे, लेखिका विभा रानी उनका चिन्हबो नहीं करे छे, बतैया आके ओकरा बारे में सुनबे छे कहानी, की कहे छे ओकर ई बोली एक तो हमर दिमाग में नहीं, एक तो तोतरा के वजह से अनहिते दिमाग में नहीं घुसे छे, अनहिते समझ में नहीं आवे छे, कहे छे नहीं घुसे, जे घुसे वो परिचायक अभाव में सूख जाए, और जे घुसबो करे ओकरा चिन्हबे नहीं करे छे ककरा बारे में कहे छे, वो नहीं बुझे छे। देखियो कते नीक से कहे छे ई बतैया हमरा लोकक कहानी सुनबे ला आवे है, कथा जे कहे ला आवे है। अब एहन लोग के कथा कहे जकरा हम चिन्हबे नहीं करे छे, एक तो ई बतैया के आधा बात बुझबे नहीं करे छे, दोसर जेहो बात कनी दिमाग में घुसे है ओहन व्यक्ति के घुसे है जकरा जकरा जनतो नहीं छिए, तो एहि के कारण उ कथा में मजे खत्म भ जाय छे। कहे छे तैयो हूं हूं कहने बगैर गुजर नहीं छे, तैयो कहत रहया बतैया हम हूं में हूं करत रहे छे, हूं हूं में हूं करत रहे छे, हम नहीं बुझलिए, अहाँ नहीं जाने छे, आगे कोई कहानी बतबे अहाँ की कहबे हूं 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 नहीं जाने छे, तैयो हूं हूं कह रहल छे, त ओकरा खराब नहीं लगे, ई बात भ रहल छे। लेखिका के कहे छे देखो बतैया तुरंते तगेरा करत, बतैया तुरंते तगेरा, तगेरा मतलब तुरंते कहे छे ओ जे चुलिया माय, कहे छे देखो ओ जे चुलिया माय नहीं छे वे उहे वरिया टोल में जकर घर छे, नहीं बुझलिए, डोमाक घरवाली सुरता के माय, आ बेबस हमर गर्दन स्वीकृत से हिल जाए। लेखिका के जखन ते एकटा गाथा सुनबे छे के बतैया केना कहे छे, हे मैडम, हे मैडम, उ जे चुलिया माई नहीं छे
वह पुवरिया टोल वाली, दोमक घर वाली, सुतरका सुरता के माय। अब लेखिका तो चिन्ह ही नहीं छे, लेखिका तो चिन्ह ही नहीं छे, चिन्ह ही नहीं छे तो अपन मूड़ी डोला ले छे। बेबस बके डोला ले छे, की कहते नहीं चिन्ह छे, तब तो और ओकरा रामायण पढ़वा लगते। और पढ़ल लिखल लोग जे है ना, जे कोई कहलक ना तो सोचत रहल कि कुछ नहीं बाजी, ताकि वो जल्दी बाज के खत्म कर दे। ई कहानी छे बतैया के। देखियो बतैया एते कहानी बता रहल छे, ठीक है। सर आप हिंदी पढ़ाते हैं, पढ़ावे तो अच्छी बुआ, लेकिन 2 घंटा ऑनलाइन हो तुम्हें की पढ़े, मैथिली खत्म कर दी, फिर हिंदी सबके जे ना टोटली तोरा हम मैराथन करवा देव, जेमे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा करवा देव, व्याकरण करवा देव, जेमे तोर बढ़िया से तैयारी हो जाता। बाकी तू सब अपन किताब के पढ़, ठीक है। चलो आगे देखा। कखनो कखनो बतैया एकदम चुप हो जाय छे, कखन तो बतैया बजत रहल, एक बार चुप हो जाय छे बतैया। चुप भ गेला के बाद रहिका वाली बजै छे, देखियो तो लेखिका कहे छे रहिका वाली बजै छे, हे बतैया पर ओकर मतारिक भूत अबै छे, ओ गुम्मी साध ले छे। यानी रहिका वाली कहे छले कि बतैया पर ओकर माई के भूत अबै छे, यानी ओकर जे माई मर गेल छे ना, ओ भूत अबै छे बतैया पर। आ जखन बतैया पर माँ के भूत अबै छे, यानी ओकर भूत अबै छे माई वाला, माई अबै छे तो चुप हो जाय छे। ई के कहे छले, के कहे छले रहिका वाली। बताओ बतैया पर ककर भूत अबै छले, माई के। याद रखो ऑब्जेक्टिव में पूछत, मतारी के भूत अबै छले। बतैया पर ककर भूत अबै छले, मतारी के। मतारी मतलब माँ, माँ के भूत अबै छले, ठीक है। कहे छे ओकरा 4टा धिया पुता छे। बतैया के क्या गो धिया पुता छे, 4 गो। फिर बताओ बतैया के क्या गो धिया पुता, 4 गो। धिया पुता मतलब बेटा बेटी 4 गो छे। कहे छे चारू कारी छे, नांगट पूरा कारी, चारू कारी छे। कहे छे हाथ गोर लकड़ी आ पेट कुम्हर से। सर जब गर्मी का मौसम था तो हम 4 बजे उठ जाते थे, लेकिन अभी हम अलार्म लगाते हैं, लेकिन उठते हैं लेकिन अलार्म बंद करके सो जाते हैं, ऐसा क्यों सर। अब सुतबे ना करो ना, एक काम करो तुम, एक काम करो तुम, जरूरी नहीं है कि 4 बजे उठना ही उठना है, तुम लेट रात तक पढ़ो ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि करीब तुम कोशिश करो 12-1 बजे तक पढ़ाई कर लो, सो जाओ और आराम से जो सवेरा होता है 5 बजे 6 बजे आराम से उठो। जरूरी नहीं है कि 3 बजे ही उठ करके पढ़ना है या 4 बजे ही उठ करके पढ़ना है, क्योंकि देखो 5 बजे तक जगना आसान है, ठीक है ना। 5 बजे तक जगना आसान है, बट 5 बजे उठना थोड़ा टफ रहता है, ये सबके लिए रहता है। अगर तुम्हारे लिए टफ नहीं है, तो अगर ज्यादा टफ है तो उसको आसान बनाओ। 2 चीज कर सकते हो, या तो तुम उसको आसान बनाओ, नहीं तो ऐसा करो कि 5 बजे उठना ही नहीं है, 6 बजे उठो। इससे पहले 12-1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई कर लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ रहे हो हमारी बात, तुम्हें पढ़ना है ना। खैर चलो अभी हम बात करते हैं आगे। देखो इधर क्या कहते की कहे छे, कखनो बतैया एकदम चुप हो जाय छे, रहिका वाली बजे छे, ई तो बुझे गेलिए। अब देखियो बतैया के 4 गो बेटा बेटी छे, बतैया के 4 गो बेटा बेटी छे, चारू कारी छे, नांगट छे, हाथ गोर लकड़ी आ पेट कुम्हर रहे। कुपोषण के शिकार, देखो खाना के अभाव में अगर बेटा बेटी के हाथ सब एकदम लकड़ी है सूख गेल छे आ पेट फूल गेल छे कुम्हर की तरह। कुम्हर लगा एगो कहावत छे, हाथ गोर लकड़ी तरह आ पेट, हाथ गोर लकड़ी तरह आ पेट कुम्हर की तरह। बात बुझलक, तो ई चीज छे। ई बतैया के बेटा बेटी के कहानी बता रहल छे। देखा कहे छे छोटकी छौड़ी के लौ अबै छे आ रोटी मांग के ओकरा थमा दै छे। ई बतैया अपना संगे छोटकी छौड़ी के लेने अबै। छोटकी छौड़ी मतलब लड़की हुई छे, हाँ जनित होबे, छौड़ी मतलब की होइ छे, लड़की होइ छे। बतैया की करे छे अपना संगे जे छोटकी बेटी छे ओकरा संगे लेने अबै छे, और उनका घर से माने लेखिका के घर से रोटी मांग के ओकरा थमा दै छे। छौड़ी विरोध केने संता जबरदस्ती ओकरा मुंह में रोटी ठूस दै छे, आ छौड़ी कहे नहीं 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 हम नहीं खाएब, तैयो जबरदस्ती बतैया जे ओकरा मुंह में रोटी ठूस दै छे, मुंह में रोटियो ठूस दै छे आ पीछे से दे मुक्का 2-3 मुक्को खींच दै छे, को जबरदस्ती। बुझलिए, ध्यान से सुनियो की कहे छे,
छोटकी छोरी के ल अबै छे बतैया जे अपन छोटकी बेटी के लेने आयल और घर से लेखिका के घर से रोटी मांग के थमा दै छे। ओकर बेटी कहै छे नहीं हम नहीं खाएब, नहीं खाएब। तैयो जबरदस्ती बतैया की केलक, ओकरा मुंह में रोटी ठूस देलक, पीछे से मुक्का गदगदा देलक, 2-3 मुक्का ध के गदगदा देलक पीछे से पीठ पर, गदगदावऽ लगै छे। सासू बजै छथिन, एकरा जे गदगदबैत रहै त लेखिका के जे साउस छे न उ कहै छे, लेखिका के साउस। अच्छा लेखिका के साउस की कहै छे, इससे पहले ई बताओ अहाँ सब गोटा के एते समझ में आयल या नहीं आयल? थोड़ा फिर से समझाइए ना। अच्छा ठीक है सुनियो, एक बेर और समझा रहल छी, ध्यान से सुनियो। लेखिका देखियो ई कहानी चल रहल छे जेमे मुख्य नायिका अतः के छे, बतैया छे, बतैया के नाम फुलेश्वरी छे, 4 गो धिया पुता छे, ठीक है ना। गांव घर में लोग एकरा बतैया कहै छे, लोग कहै छे कि बतैया एते तेज तरार छे कि अहूं के लेखिका के कहै छे जना रामपट्टी वाली छे, ओई के बाद हरिपुर वाली छे, ओई के बाद और के छे रहिका वाली छे, ई सब गांव घर के महिला ओ नवतुरिया महिला छे विवाह रानी, ओकरा बता रहल छे बतैया के कहानी। बतैयो अबै छे, बतैया सेहो बात करे छे विवाह रानी से, खिस्सा पकड़ा नहीं देखबे गांव घर के जे काम करे वाली जे आयल या नहीं घर में आयल तो उ दोसर के खिस्सा कहानी सुनबैत रहल लोग सबके, वह कहानी ई बतैया कर रहल छे, ठीक है ना। अपन बतैया के 4 गो धिया पुता छे, जेमे उ की करे छे अपन छोटकी बेटी के ना संगे लेखिका के जे विवाह रानी के घर छे ओकरा घर लेते अबै छे, काम करे ला अबै छे ना विवाह रानी, हाँ बतैया अपन छोटकी बेटी के लेने आयल और एकटा रोटी मांग लेलक, अपन बेटी के देलक खाय ला, ले बेटी खो। बेटी के भूख नहीं लागल रहे छे तो कोई हम नहीं खाएब, नहीं खेलक, नहीं खेलक तो मुंह में जबरदस्ती ठूस देलक, ठूस के आ पीछे से देलक 2-4 मुक्का, हो खेला कि नहीं खेला हो। तो ई चीज चल रहल छे, बताओ एते समझ में आयल? हाँ या ना, एते समझ में आयल? एक बार बताओ ई चीज समझ में आयल कि नहीं आयल हमर प्रिय भाई बहन, बताओ समझ में आबि गेल? मधु समझ में आयल? हाँ या ना? हाँ सब गोटा कहै छियै हाँ, अर्जुन हाँ, हाँ चलो ठीक है, चलो बहुत सुंदर, आगे बढ़ी। हाँ चलो अब देखियो, जखन ते बतैया अपन बेटी के 2-4 मुक्का पीछे से गदगदा दै छै मुक्का, ओकर सासू माँ की कहै छै देखियो कते नीक। अब एतऽ से मैथिली से अपना सब प्रवेश करबै कनी भोजपुरी में, कथी में? भोजपुरी। अच्छा ई बताओ तो भोजपुरी भाषा ककरा ककरा नीक लगै छै? एक बार बताओ भोजपुरी ककरा ककरा नीक लगै है? भोजपुरी भाषा ककरा ककरा नीक लगै है? भोजपुरियो बड़ा नीक भाषा छै ना भैया, हमको। अच्छा सर हमरा नीक लगे सर, अरे बहुत सुंदर, हमरो नीक लगे है भोजपुरी। चलो हमरा तो कनी भोजपुरी सेहो पढ़ि लै छी, कनी अपना से भोजपुरी सेहो पढ़ि लिया। देखियो सासू माँ छलखिन कनी भोजपुरी भाषा बजे वाली, तो विवाह रानी के जे सासू माँ छथिन ओ कहै छै रे बतैया ए तेरे काहे मार, सासू माँ कहै छथिन रे बतैया ए तेरे काहे मार, तारी से ओकरा छोड़ देना, छोड़ दे, ना खाई, ना खाई तो ना खाई तो भूख ना हो की, कारे घरे का खाई ले रहे। बुझलिए सासू माँ कहे छे बतैया के ए बतैया काहे मारे तारी ऐसे, यानी किया मारी छी एकरा, छोड़ दी ना। तो फिर सासू माँ बच्चा से पूछे की रे घर पर की खेने छली, घर पर की खेने छली, देखियो 1.5टा मड़ुआक सोहारी, तो बच्चा कहे छे 1.5 गो मड़ुआ के सोहारी, सोहारी मतलब रोटी हुई छे, सोहारी के मतलब कथी होइ छे रोटी। तो बच्चा कहे छे कि 1.5 गो मड़ुआ के रोटी खेने, 1.5 गो बुझलिए, एगो और एगो के आधा, एते मड़ुआ के रोटी खेने छे। छौड़ी महीन आवाज में बजे छे, छौड़ी जे छे उ लड़की जे छे एकदम धीरे धीरे आवाज में बजे छे, एकदम धीरे धीरे आवाज में बजे छे। देखियो आ डगरा सन मड़ुआ रोटी के आकृति आंख पर नाच जाय छे, और धीरे धीरे बजे छे आ डगरा सन, एकदम डगरा मतलब सूप के सन आंख पर देना, आंख में चित्र आबि जाय छे, मन में चित्र आबि जाय छे कि मड़ुआ के रोटी, ठीक है ना। सासू स्तब्ध भ जाय छे जखनते ई बात सुने छे कि 1.5 गो मड़ुआ के रोटी। मोनू कहे छे सर आप खेसारी लाल के जैसे बोल रहे, नहीं भाई हम खेसारी लाल के तरह नहीं बोल, पकलोला छे पूरे। देखिए नाच जाय छे,
सासू माँ जखन ई बात सुने कि 1.5 गो मरुआ के रोटी खा के एले हैं तो बतैया ओहि पर विरोध करैत कहै छै, प्रतिवाद मतलब विरोध करैत छै तऽ की भऽ गेलै, 1.5 गो रोटी खेलकै तऽ की भऽ गेलै, गहूमक रोटी नहीं खेलकै ग, गेहूं के रोटी नहीं खेलकै तो मरुआ के रोटी खेलकै ना, गेहूं के रोटी नहीं खेलकै हन, मरुआ रोटी तऽ हल्लुक होइ छै, तऽ ओतऽ सब्जेक्टिव बना, मरुआ रोटी की होइ छै हल्लुक, मरुआ रोटी की होइ छै हल्लुक होइ छै, ई के कहै छै बतैया कहै छै, मरुआ के रोटी तऽ हल्लुक होइ छै, की भऽ गेलै, 1.5 गो मरुआ के रोटी खेलकै तऽ पेट थोड़े भरि गेल, उ तऽ हल्लुक होइ छै, ओइसे पेट नहीं भरै छै, बुझलियै। तऽ एहि पर सासू माँ की कहै छै से सुनियौ, ओकर ओकालती बात पर सासू पिता पिताल छली, ओकर बात सुनते मात्र साउस जे छै विभा रानी के गुस्सा आ जाइ छै, कहै छै अब बताब इतनी गो लड़का इतना बड़ बड़ रोटी खा गई, यानी इतने गो लड़का कहै छै इतनी गो लड़का इतना बड़ बड़ रोटी खा गईली आ ई कहतारी जे कुछो खैली नहीं खे, यानी सास खुशा के कहै छै आप बता इतनी गो लड़का 1.5 गो रोटी इतना बड़ बड़ रोटी खा गई आ ई कहतारी कुछो न खैली, पेट में जगह रही तबे ना खाई रे, पेट में जगह रही तब ना खाई, कहे छै पेट में जगह रही तब ना खाई, इतना एतबे लड़का एते बड़ लड़का एते छोट लड़का एते बड़ बड़ रोटी खा गई आ कहे छै कुछो ना खैते, पेट में जगह रही तब ना खाई, ई के कहे छै सासू माँ कहे छै विभा रानी के, इनका कहे छै बतहिया के डांटैत कहे छै, देखियो नरपत नगर वाली कहने छला, अब नरपत नगर वाली एलखिन, देखियो रामपट्टी वाली सेहो एले, रहिका वाली सेहो एले, हरिपुर वाली सेहो एले, अब एलके अब एले नरपत नगर वाली, ई की कहै छै मौगी कहै छै, नरपत नगर वाली कहै छै बतैया दिया ई मौगी बड लोभी छी, मौगी ककरा कहै छै महिला के, नरपत नगर वाली कहै छै ई जे मौगी छै ना ई बड लोभी छै, ई मौगी बड लोभी छै, कतबो किया ने खेने रहत, कतबो किया ने खेने रहत, कखनो नहीं कहत जे खेने छी, कतबो खिया देबै कखन तो ई नहीं कहत कि खेने छी, कखन तो ई नहीं कहत कि खेने छी, बुझलिए, गोटेक दिन ओकर मुंह पेट सेहो चलै छै, देखियो नरपत नगर वाली कहै छै ई मौगी एते खा लै छै कि गोटाक दिन मुंह और पेट दुनू चलै छै, मुंह पेट मतलब उल्टियो होइ छै और पेट सेहो खराब भऽ जाइ छै, एते खा लै छै, अब बुझबे नहीं करे छै धोछिया, गारि दऽ के कहै छै धोछिया एगो गारि होइ छै मिथिला में, अहाँ सब सुनने होबे, गारि देते नरपत नगर वाली कहै छै कि ई धोछिया बुझबे नहीं करे बड लोभी छै ई मौगी, बुझलिए, ई बात कहै छै, बताओ एते समझ में आयल हाँ या ना, नरपत नगर के कहानी बुझ गेल, नरपत नगर वाली की कहै छै बुझे में आबि गेल सब गोटा के, समझ में आबि गेल होत, हाँ या ना जल्दी बताओ, हाँ भैया गारि सेहो सुन लेलिए एकटा, खैर चलू आगे देखियो, बतिया हमर हाथ गोर में तेल लगबैत अछि, बतिया कहै छै बतैया, बतैया जे छै ने ओ लेखिका विभा रानी के हाथ गोर में तेल लगाबै छै, कथी लगाबै छै तेल, हाथ गोर में तेल लगाबैत अछि आ बड नीक जगह देह जतै छै, और बहुत नीक से देह सब जतै छै, बतैया इनका इनका जतै छै, ई जतै छै अहाँ के लेखिका, मालिश करैत करैत कहै छी, बतैया लेखिका के मालिश करैत करैत कहै छै दुल्हीन हमरा एगो रुपैया देब, लेखिका के बतैया कहै छै दुल्हीन हमरा एकटा रुपैया देब, तेल लायब तेल लायब हाँ मुदा हमरा एक टकही नहीं देब, यानी हमरा एकटा रुपैया देब लेकिन हमरा एक टकही नहीं देब, एक टकी मतलब 1 रुपैया के सिक्का नहीं देब, कथी देब तो 4टा चौवन्नी देब, 4 गो चौवन्नी, चौवन्नी यानी 25 पैसा के चौवन्नी कहल जाइ छै, कहलकै 4 गो चौवन्नी देब हमरा, एक टकी नहीं दके 4 गो चौवन्नी देब, और नोट तो एके गो होइ छै, नोट तो एके गो होइ छै आ चौवन्नी 4टा होइ छै, भऽ जायत ओ आंगुरिक पर चारू चौवन्नी पर अपन बजट बनबै छै, बुझलिए, एहि तरह के कुछ कुछ सोचित रहे छै आ जाइत छल, एते कहानी छै अभी तक के, मतलब एते समझ में आयल हाँ या ना, क्षति सम्राट हेलो सर, हेलो सर,
चलो आगे चले छे। बतैयाक गप गारि एहिना नहीं आगा बढ़ैत नहीं कहै छै बतैया गपक गाड़ी अहिना आगा बढ़ैत बढ़ैत कखनो ठामिक थमिक जाइ हे हे ये दुल्हीन अहाँ नमरी देखने छियै। नहीं बतैया के बात नहीं आगे बढ़ैत रहे छै, तब एक बेर रुक के कहै छै हे ये दुल्हीन अहाँ नमरी देखने छियै, एक सैया देखने छियै। ई विभा रानी से पूछे छै बतैया। कहियो ओकरा आंखि में सरसों फुलाइत छलैक, हमरा हमरा सँ एक दिन मजाक कैलक। कहियो जे छै ना कहियो ओकरा सरसों फुलाई मतलब खुश रह के विभा रानी से एक दिन ई बतैया मजाक करे छै। विभा रानी से मजाक करे छै, की करे छै मजाक देखियो। हमहूँ कुछो बजलौं कहै छै विभा रानी कहै छै हमहूँ कुछ बजलौं तऽ कहलक बुढ़वा बड़ तंग करैया। बुढ़वा बुढ़वा मतलब बतैया के जे पति छले बुढ़वा बड़ तंग करे छै। रात बेरात वो आओत बुढ़वा रात बेरात आओत आ हाथ पकड़ के घींच लगे है। रात बेरात आओत और हाथ पकड़ के खींच लगे है। मर्दावा बड़ बेशर्मा छै, मर्दावा बड़ बेशर्मा छै। धिया पुता ओई घर में सुतल रहे छै, धिया पुता ओई घर में सुतल रहे छै, कनियो लाजो धाको नहीं करैत छै। ई मजाक में विभा रानी के ई अपन जे कुछ बात छै वो अहाँ के विभा रानी के बतैया बतबै छै। बात बुझलिए। जतबे सहज ढंग से उ ई सब गप कही छै, जतबे सहज ढंग से जतबे सुंदर से ई बात जतबे सुंदर से ई बात कहे छै लेखिका के बतैया ओतबे सहज ढंग से कहे छै गेल ततबे सहज ढंग से नहीं कहे छै जतबे सहज ढंग से उ सब गप कहल गेल ततबे सहज ढंग से कहे छै उ एक बेर बाजल छल बुढ़वा मरि गेल। अंत में तो एक बेर बाजल छल कि बुढ़वा जे छै ना उ की भेले मरि गेले। बुढ़वा की भ गेले मरि गेले। ई बात अच्छा हिंदी नाउन पढ़े के संज्ञा ठीक है हम पढ़ा देब कनी ई क्लास खत्म कर लै छी ओई के बाद अगला दिन सोचे छी हम व्याकरण के दो तीन गो एक दो गो चैप्टर ल के अबै छी अहाँ सब के लिए जे मेन चैप्टर होते नाउन सब पढ़ा देब सब ठीक है। अच्छा अत देख लिया कनी पढ़ भी दिया देखियो ऐसे जतबे सहज ढंग से ए जे बतैया चले ई कहानी बतल के एते दूर के जे कहानी सुन लिया अहाँ सब वे सहज ढंग से कहे छै बुढ़वा मरि गेल। क्या कि चूंकि कहे छै धक सा रह गेलौ जखनते ई बात सुनलके ई बात जखनते सुनलके लेखिका एकदम चुप भ गेलै लेखिका के एकदम शौक लगे छै ई बात। कहे छै ओना ओकरा देह पर कहियो कोनो सुहागक चेन नहीं छलै। सुहागक चेन एना लगे नहीं छलै कि एकर सुहाग मरल छै कि जिंदा छै। कियाकि अहाँ देखबै गरीब लोग जे होइ छै ना उ कपड़ा तो तेहने होइ छै कि सिंदूर करते कि गहना पहनते सुहाग रहे पति रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़े छै पता नहीं चले कोनो निशानी नहीं रहे छै गरीब लोग सब जे बड़ गरीब होइ छै। तो वह कहे छै ओना कहियो कोनो सुहागक चेन चेन मतलब निशानी नहीं छले। चिकट गुदरी भेल नन गिलटाक नुआ यानी फटल चिटल नुआ मतलब साड़ी पाखिक खोता जका केस एकदम खोता जाहित केस कुशियारक गांठ जका हाथ गोर कुशियार में जना ईख में गांठ होइ छै ना गांठ ओई तरह के हाथ गोर नहीं चूड़ी लहती आ नहीं तेल सिनूर। अब जे बताओ एते गरीब छै जकरा खाय पर आपत छै चूड़ी लहठी पहनते उ सिंदूर लगेते तो कोनो चिन्हे नहीं छै सुहागन के। देखिए निम्न वर्ग अपन अभाव में एकर पूर्ति नहीं क पबै छै। जे निम्न वर्ग रहे छै जे बहुत गरीब रहे छै जे निम्न वर्ग रहे छै जे बहुत गरीब रहे छै एहि के अभाव में एकर पूर्ति नहीं क पबै छै। एहि चीज के पूर्ति नहीं क पबै छै सिनूर तेल लहठी साड़ी जे बहुत गरीब रहे छै पैसा नहीं रहला के कारण पूर्ति नहीं क पबै छै। आ जे अमीर रहे छै उच्च वर्ग जे बहुत अमीर रहे छै उ एकरा शोभा उ अपन शोभा एकरा आवश्यक नहीं बुझे छै और उ अपन शोभा नहीं बुझे छै अगर। तो जे अमीर देखबे दूगो चीज अहाँ देखबे जे गरीब रहे छै ओकर फटल कपड़ा रहे छै अमीर के सेहो फटल कपड़ा रहे छै। तो गरीब एहि दुआरे फटल कपड़ा पहने छै कियाकि ओकरा दोसर कपड़ा पहनेला नहीं छै। अमीर जे ना शौक से फटल कपड़ा पहने छै। वह बात अत लेखिका कहि रहल छी कि जे गरीब छै ना ओकरा मजबूरी में ई शौक पूरा नहीं करे छै ई चीज के पूरा नहीं करे छै। और जे अमीर छै उच्च वर्ग के छै शोभा में एकरा आवश्यक नहीं बुझे छै
बच गेल मध्यम वर्ग के लोग, बच गेल मध्यम वर्ग के लोग। कहै छै मध्यम वर्ग के लोग वर्गक स्त्री लोकनि जे तीनों वर्ग प्रतिनिधित्व करे छै, तीनों वर्ग के नेता होइ छै, एक तरह से बुझियो ओ खूब महावीर ध्वजा जका लाल नुआ, एकदम लाल नुआ मतलब साड़ी, 2.5 सेरक चूड़ी, एकदम चूड़ी खूब भर भर के, जे मध्यम वर्ग के महिला होइ छै, लाठी सवा शेर शेरनूर एकदम द के साक्षात वीर बहु बनल रहे छै। यानी एहि चीज के शोभा एके गो बढ़बै छै मध्यम वर्ग के महिला। निम्न वर्ग के महिला अभाव में नहीं पहने छै, उच्च वर्ग के महिला शोभा के लेल नहीं पहने छै, बुझलिए, सुंदर शोभा के लेल नहीं पहने छै, लेकिन जे मध्यम वर्ग के महिला होइ छै ना खूब सजे धजे छै। बात बुझलिए, ई कहानी छै अतः तक। एते समझ में आयल हाँ या ना, जल्दी बताओ, एते समझ में आयल सब गोटा के, एते समझ में आयल हाँ या ना, एक बार बताओ सब गोटा। हाँ भैया, चलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत एतबो आइयो कते क्लास में कहलिए कि पूरा क्लास करिए बुआरे, लेकिन नहीं करते बच्चा सब क्लास, यदि अपन भविष्य अपने हाथ खराब करते। सासू कहे छलखिन एकर आदमी मरल त ई तनको ना रोयल। साउस कहे छले, यानी विवाह रानी के ओकर साउस कह रहल छले कि ए बतैया के जखन घर वाला मर गेले, पति मर गेले, आदमी मर गेले, त ई बतैया कनको नहीं रोले। 4 दिन बाद खेत में धान कट लगले, मर गेले और 4 दिन बाद ई बतैया धान खेत कटेला, धान में निधान में खेत में धान कटेला चल गेले। बुझाइते नहीं रहे कि ओकर संगे कोनो ऐसन वैसन बात भेल छै, बुझाइते नहीं रहे ओकरा संगे ऐसन वैसन कोनो बात भेल छले। बात बुझलिए, बुझाइते नहीं रहे कि ऐसन वैसन ओकर कोनो बात भेल रहे। साउस कहे छै विवाह रानी के ई बतैया के जहिया पति मर गेले, ई बतैया कनबो नहीं केले, और मरला के 4 दिन बाद खेत में जाके धान काटे ला चल गेले, बुझाइते नहीं चले कि एकरा संगे कोनो विपत भेले हन। वह बात के लोग कहते रमती वाली टुभकली माने बीचे में बजे छै, तो किया कनते गे, ओकरा कोन सुख भेले ओ बुढ़वा से, बताइए। ओ रमपट्टी वाली कहे छै किया कनते, ओ बुढ़वा के कोन, ओकरा ओई बुढ़वा से कोन सुख भेले, सब दिन अपने कमाई पर गुजर करत आयल, सब दिन तो बतैया अपने कमा के गुजर बसर केलके। 4 मूस बिया लेलक, यानी 4 गो मूस मतलब 4 गो बच्चा के जन्म द देलके, 100टा ना, ओइसे ज्यादा तो कुछ नहीं, ओइसे ज्यादा तो बुढ़वा कुछ नहीं केलके। बतैया फेर आयल छल, बतैया फेर दोसर दिन के कहानी छै, बतैया फेर एले, दुल्हीन चलू तेल लगा दै छी, तेल लगा दू, बतैया एले, दुल्हीन चलू तेल लगा दू, ओकरा आंख में 4टा चवन्नी नाच गेल। तखन ते दुल्हीन के कहलके दुल्हीन तेल लगा दू, लेखक के आंख में आबि गेले कि 4 गो चवन्नी हमरा से फेर मांगत। माथ पर भरी चुल्लू तेल दैत बाजल, चुल्लू माने चुल्लू भर में तेल लेल के माथ पर दैत बाजे छै बतैया, दुल्हीन अहाँ कहियो भरि छिपा भात खेने छियै, कहे छै दुल्हीन अहाँ कहियो भरि छिपा भात खेने छियै, ई की आदमी छी की राक्षस गे। तो दुल्हीन कहे छै विवाह रानी के आदमी छै कि राक्षस भरि छिपा भात खाय छै। नहीं नहीं नहीं, हमरा होय है जे भरि छिपा भात देखे में कतेक नीक लागत होते। बतैया कहे छै नहीं नहीं, हमरा लगे है कि भरि छिपा भात देखे में कितने नीक लागत होते, आ तोहू में अरवा चाउर के, कोन चाउर के, अरवा चाउर के देखियो कते नीक लागत होते, कतेक सुंदर महक होय छै। हमर बुढ़वा 4-5 बेर ओहन भात खेने छले, कहे छै बतैया कहे छै हमर जे बुढ़वा छले पति छले उ 4-5 बेर एहन भात खेने छी, बुझलिए। आधा आधा छिपा अनबो केने रहे, यानी भरि छिपा नहीं आधे आधे भात बुढ़वा अनबो करे छले, मुदा 4टा टेलवा टेलवी में, यानी 4 गो धिया पुता में किछु रह पबै त छैक। दुल्हीन कुछो रह पबै छै, 4 गो धिया पुता छै, आधा छिपा भात लगले सब खत्म हो गेले, बुझलिए। आगे कहे छै बड़ नीक लागई होते, बतैया कहे छै बड़ नीक लागत होते ना भरि छिपा भात देखे में सुनी में। ई बात अहाँ के बतैया दुल्हीन के कहे छै तेल लगबे। रहिका वाली गुमराइल और हमरा सचेत केने छै, रहिका वाली एकदम गुमराइत हैं, बहुत खतरनाक ई छै बतैया। मौगी बड़ घाग छै, मौगी बड़ घाग छै, बतैया दिया कहे छै बड़ बदमाश छै,
अहाँ ओकरा और के फेर में नहीं पड़ब, ई बतैया के फेर में नहीं पड़ब, ई तहन नहीं उस्ताद अछि, ई तेहन ना उस्ताद, उस्ताद मतलब गुरु होइ छै, जे 7 कोस चक्कर लगाओ तैयो कह जे पेट पेरायल छल, कतौ नहीं गेलियो। 7 गो चक्कर लगाया, 7 जगह से खाया ना, कहता अभियो तक भूखले छी, कहियो खेबे नहीं केलहुं। ई तेहन महिला छै बतैया। सासू समर्थन केने छली, और एहि बात के जे विभा रानी के सासू छै वो समर्थन करे छै, हाँ ठीके कहै छियै, बात बुझलिए। आगे हाँ बताब न, अभी अगहन के महीना में कुत्तो बिलाई के पेट अफरल रहल। अगहन के महीना छै, अगहन के महीना में तो कुत्तो बिलाई के पेट भरल रहे छै, ई तो मनुष्य छै। कहै छै भरो भिखार अग्रैनी के साग चबा चबा के सुतल रहेला, कोई जा ई लुगाई खेत में कटनी करे जाला। कहै छै नहीं, कहै छै देखे भरो भिखार जते भिखारी वगैरह वगैरह लोग सब साग चबा चबा के अपन सुतल रहे छै, कोई जा लुगाई खेत में कटनी करे जाला, तत्तो कबो न कबो कह सके जे आज भर पेट खैली बा। यानी कहै छै तत्तो नहीं कहते कि आई भर पेट खाना खेलौं बतैया। कहै छै केहू तरहे ई बतैया कह न सके, यानी केहू तरह से बतैया नहीं कहते, कतबो खिया पिया देबक ई बतैया नहीं कहते कि हम खेलौं हन भर पेट खाना। जलिए ई सासू अपन पुतोह यानी विभा रानी के ई बात कह रहल छै, समझा रहल छै कि बतैया केना छै। आगे देखियो, हम कहलिए माँ कियाक नहीं एक बेर जांच कैल जाय। विभा रानी कहै छै अपना सास के, माँ यानी एक बेर जांचे छी, एकरा भरि छिपा भात द के की जांचे छी की कहै है। एक छिपा भात ओकरा सोझा में ध के देखे छी, यानी एक छिपा भात ओकरा द के देखे छी की होइ छै। आ त कुशल मनोवैज्ञानिक जगह ओकर मन स्थितिक परीक्षा लेल जुटी गेलौं। अब ओकर परीक्षा के लेल यानी वो बतैया के परीक्षा लेल तैयार भ गेलै विभा रानी। अब ओकर परीक्षा लेते ओकरा भरि छिपा भात देते खाय ला, तो देखियो की कहै छै। अगहन मास छै, गृहस्थक पुतोह सुगंधित अरवा चाउर भरि छिपा भात, सोझा में बतैया, यानी बतैया के भरि छिपा भात दै छै आगे में। हमर उक्ति ले बतैया आई पूरा क ले मनक सान, तोहर जे मन के इच्छा छलो ले पूरा खा ले भरि छिपा भात, ले खो भरि छिपा भात, बतैया के कहै छै। बतैया के पहिने त बुझायल जे उ कोनो सपना नहीं त देखै छै, तखनते लेखिका ओकरा भरि छिपा भात देलकै, बतैया के बुझले कोनो हम सपना नहीं त देखै छी, भरि छिपा भात। फिर तेना नहीं कहै छै, फिर तना ने घेनाक क कान लगले, और भरि छिपा भात देख के कोनो लगले बतैया, भरि छिपा भात देख के बतैया कोनो लगै छै। कहै छै ओकरा हित मरि गेल ओय एही प्रयोग ई परिणित पर सासू आंख से हमरा तारित केला। कहै छै रमपट्टी वाली अचरा में मुंह झाँप हंसऽ लगली, रमपट्टी वाली ओकरा कनित देख के वो अपन अचरा से मुंह एना के ढक लेलकै, हंसऽ लगले। रहिका वाली मुंह विधवा के ले, रहिका वाली मुंह विधवा लेलकिन, बुझलिए। नरपत नगर वाली मुंह पर तेहन भाव आयल जे अनेरे वो भात बतैया के सोझा में रख दिल गेल, अब बानरक हाथ में नारी केर, और सोझे जाके बतैया के हाथ में चावल रख दिल के। ई कहानी छै अभी तक। बतैया तो जोहरी शेष भेल तो वो हिचकुच बाजिल, एठाम हमरा खान नहीं हैत दुल्हीन। जब बतैया कन के कनी चुप होइ छै, फिर दुल्हीन के कहै छै, विभा रानी के कहै छै कि हे दुल्हीन हम अत नहीं खाब, हम अत नहीं खाब, हमरा ई भात द दिय, घड़ी हम ल जाब, यानी घर ल के चल जाब, हम खा नहीं पाएब अत से हम घर ल के चल जाब, ठीक है। ई बतैया कहै छै दुल्हीन के। दोसर दिन फिर 4टा चौनी ओसले तो बतैया कहै छै, फिर दोसर दिन फिर अबै बतैया, दोसर दिन इ त ल के चल गेले, आई चल गेले, दोसर दिन फिर अबै छै बतैया, और 4 गो चवन्नी दुल्हीन से वसूलैत कहै छले, भरि छिपा भात देख क सौदू पर साध पूरा भ गेल दुल्हीन, यानी भरि छिपा भात देख के हमर सपना पूरा भ गेल दुल्हीन। भगवान चाहत अहीं के पुण्य प्रतापे भरि छिपा भात खाइयो लेब। आब की कहै छै, भगवान चाहते देख त लेलहुं भरि छिपा भात, भगवान चाहते तो अहीं के पुण्य प्रतापे, अहीं के कृपा से एक दिन भरि छिपा भात खाइयो लेबे। भरि छिपा भात
खाइयो लेबे पर खाइयो लेबे पर समेटैत चट सँ पैर समेटैत जे पैर में जते छले दुल्हिन अहाँ के पैर तुरंते समेटै छै आ कहै छै पूछबै छलै ई की गे तू काल्हि भात की अचार बना देलही काल्हि जे तोरा भरि छिपा भात देली ओकर अचार बना देलही तू भात की भेलो तोरा जे भरि छिपा भात देने रहियो खाए ला देने रहियो ना तू की केली से आप कहै छै हम भरि छिपा भात खाइयो लेब अहाँ के आशीर्वाद रहते तो नहीं 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 बतैया कहै छै नहीं 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 वो हड़बड़ा गेलै बतैया छौड़ा छौड़ी सब रह देलकै जे लऽ जे गेलियै घर हमर जे छौड़ा छौड़ी छलै धिया पुता छलै ओ रह नहीं देलकै नहीं रह देलकै ते नहीं कहने छलिए जे एठाम खा ले ते ने कहने रहियो तोरा ओते खा ले ओ तो घर पर धिया पुता नहीं खा देतो कोना के खा लिए बतैया कहै छै कना के खा लिए दुल्हीन वो सब उपासे रह जेते ना अगर मान लियो हम खा लेबे वो सब उपासे रह जेते ना वो सब भर पेट खा लेलकै से देख के हमरो पेट भर गेले वो सब भर पेट खा लेलकै वह देख के हमरो पेट भर गेले मन तृप्त भ गेल मन की भ गेले तृप्त भ गेले बात बुझलिए ई कहानी छै बताओ समझ में आयल हाँ या ना तो यह चले अहाँ के चैप्टर भैर छिपा भात बताओ अहाँ सब गोटा के समझ में आयल भैर छिपा भात हाँ या ना चैप्टर भ गेल खत्म अहाँ के क्लास समझ में आयल जल्दी बताओ अगर क्लास समझ में नहीं आयल तो क्लास समझ में आयल तो एक बार 1 लिखो कमेंट बॉक्स में नहीं समझ में आयल तो 2 लिखो जल्दी बताओ सब गोटा के क्लास समझ में आबि गेल आई के क्लास समझ में आयल सब गोटा के भैर छिपा भात कथा समझ गेलिए हाँ बहुत सुंदर सबके आयल अगर जकरा समझे में दिक्कत भेल होत ना बहुत सुंदर अगर अहाँ सब गोटा के अगर ककरो समझ में नहीं आलो तो एक बार अगर फेर से देख ले ठीक है ना हम उम्मीद करै छी समझ में आबि जाए और कल जे क्वेश्चन आंसर कल अगर क्वेश्चन आंसर करवा दै छी कल अगर क्वेश्चन आंसर करबे और क्वेश्चन आंसर खत्म भेला के बाद गद्य खंड खत्म भ गेलै पद्य खंड के और मिथिला विभूति के समाप्त करे में समय नहीं लगते हम जल्दी करब कोशिश पूरा रहते हमर कि बहुत जल्दी यहाँ के चैप्टर खत्म कर ठीक है माने ई किताब सब जे छै यहाँ के जते बाकी छै जल्दी खत्म हो जाए जैसे सर एक कविता पर दुखता है क्या नहीं बुझ रहल छी हम की कहलिए एक के ऑनलाइन क्लास भैया की कहलिए सर एकटा कविता पर दुखता है क्या क्या सर मैथिली याद नहीं होते याद किया नहीं होते मैथिली अपन भाषा छे मैथिली से ज्यादा कौन याद होते दिन रात मैथिली बजे छी तैयो नहीं याद होय छे तै के मतलब छे अहाँ ध्यान से बोले देखो याद करे के नहीं छे समझे के चीज छे कोई भी चीज के समझे के कोशिश करियो बुझ गेलिए ना अहाँ सब जत्ते समझे के कोशिश करबे ओत्ते नीक होत क्लास के समझो ठीक है चलो फिर मिले छी कल के क्लास में अहाँ सब गोटा के बीच हम लोग के क्वेश्चन आंसर अहाँ सब क्लास में जरूर अगर अहाँ सब गोटा के क्लास नीक लागल हो तो क्लास के लाइक करब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब कि क्लास केहन लागल अहाँ सब गोटा चलो मोन लग हाँ जल्दी पीडीएफ भेज दै छी तुरंत पीडीएफ अहाँ के भेज दै छी चिंता नहीं करू मिले छी फिर अगला क्लास में ठीक है चलो बाय जय हिंद जय भारत जय मिथिला मन लगा के अहाँ सब पढ़ाई करू और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब क्लास केहन लागल अहाँ के ठीक है चलो धन्यवाद।